हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। तो कौन सी स्टेटमेंट नीचे ही दी गई हमारी फॉल्स है, हमें ये बताना है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी कह रही है हार्मोन प्रोवाइड केमिकल कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। तो आओ बच्चों इस चीज़ को हम यहाँ समझते हैं। देखो इसके एग्जाम्पल के लिए हम ग्रोथ लेते हैं बच्चों। जब हमारी बॉडी को ग्रोथ करवानी होती है तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो हमारी ग्रोथ को क्या करता है बच्चों, स्टिमुलेट करवाता है। ओके, अगर हमें ग्रोथ रुकवानी होती है तो अगेन हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करता है जो होता है हमारा GHIH, जिसका दूसरा नाम ही क्या है बच्चों, सोमैटोस्टैटिन। GHIH की फुल फॉर्म क्या होगी, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, और ये क्या करेगा, हमारी ग्रोथ को इनहिबिट करवाएगा। तो ये स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल सही हो गई इस बात से, क्योंकि हार्मोन्स क्या कर रहे हैं हमारी बॉडी में, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन है उनके बीच में, इंटीग्रेशन और रेगुलेशन है हमारी बॉडी के साथ। क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो हार्मोन है GHRH एंड GHIH, ये हमारी ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी हार्मोन और हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के बीच में एक केमिकल कोऑर्डिनेशन है, एक इंटीग्रेशन है, जिस वजह से हमारी बॉडी उनके साथ, उनकी वजह से रेगुलेट है। ठीक है, क्योंकि हार्मोन्स ही हमारी बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं, राइट। सेकंड स्टेटमेंट पे जाते हैं बच्चों। स्टेटमेंट कह रही है हार्मोन्स रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ आवर ऑर्गन्स। तो बच्चों ये बात भी सही है। देखो ना यहाँ पे GHRH और GHIH जो है वो ग्रोथ को क्या कर रहे थे, स्टिमुलेट कर रहे थे या इनहिबिट कर रहे थे। तो ग्रोथ हमारा बिल्कुल हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। तो हार्मोन्स हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं और हमारी बॉडी के डेवलपमेंट को भी रेगुलेट करते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है बिसाइड हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रेनलिन, पैराथायराइड, थाइमस एटसेट्रा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, हार्ट, किडनी एटसेट्रा ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स। ओके, सो बच्चों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, इसको समझते हैं। आओ तो बच्चों देखो, GIT हमारे हार्मोन रिलीज करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इस चीज़ के एग्जाम्पल क्या है बच्चों, जैसे कि हो गया हमारा गैस्ट्रीन, ओके, और जैसे कि हो गया हमारा CCK, जिसको हम बोलते हैं क्या, कोलियोसिस्टोकाइनिन, ओके। और हार्ट भी हमारा हार्मोन रिलीज करता है, जैसे कि कौन सा, जैसे कि ANP। ANP की अगर मैं फुल फॉर्म बोलूँ बच्चों तो वो होती है एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ओके, सो ये होगी हमारी ANP की फुल फॉर्म। अगर मैं किडनी की बात करूं तो बच्चों किडनी भी हमारी हार्मोन रिलीज करती है, जैसे कि कौन सा, एग्जाम्पल के लिए इरिथ्रोपोइटीन। ठीक है, ये क्या करती है, हमारी किडनी रिलीज करती है। तो हमारी हार्ट, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट तीनों ही हमारे हार्मोन रिलीज करते हैं, इन सारे ग्लैंड्स की तरह, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल ट्रू हो गई बच्चों, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी बच्चों, हार्मोन कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन लाइक बायो कैटेलिस्ट। तो बच्चों ये स्टेटमेंट देखो, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट पूरी गलत है। ऐसा क्यों, तो इस चीज़ को आप समझते हैं। बायो कैटेलिस्ट हमारे क्या होते हैं बच्चों, बायो कैटेलिस्ट होते हैं हमारे एंजाइम्स। और एंजाइम्स को हम बायो कैटेलिस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चों ये रिएक्शन में हमारे पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर मैं तुम्हें मेटाबॉलिज्म या एक रिएक्शन दूं कि मान लो ये रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बन गया है, हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कैटेलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बट रिएक्शन की स्पीड को इन्हांस कर देते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हमारा एक रिएक्टेंट है जिससे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है और हमने इसमें एक कैटेलिस्ट डाल दिया है, तो बच्चों ये कैटेलिस्ट क्या करेगा ना, ये कैटेलिस्ट सिर्फ हमारी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा, ये प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, राइट। तो जब ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, जब ये खर्च ही नहीं हो रहा रिएक्शन के दौरान, तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा। तो रिएक्शन में क्योंकि बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। इस वजह से हम बायो कैटेलिस्ट को क्या कर सकते हैं, हम इनको
रीयूज़ कर सकते हैं। बायो कैटलिस्ट और एंजाइम्स कैन बी रीयूज्ड। बट अगर मैं हार्मोन की बच्चों अगर मैं बात करूँ, अगर मैं हार्मोन की बात करता हूँ तो हार्मोन हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी अगर हमारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वहाँ पे हमारा हार्मोन खर्च होता है। ठीक है, तो ये हमारे दोबारा से रीयूज़ नहीं हो सकते, दे कांट बी रीयूज्ड। ये रीयूज़ नहीं कर सकते हैं और ये रीयूज़ हम कर सकते हैं क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, तो इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, इस वजह से हम इनको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते। राइट, सो हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा, जो स्टेटमेंट हमारी गलत है वो है स्टेटमेंट डी, दैट इज हार्मोन कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन लाइक बायो कैटलिस्ट। तो ये चीज़ गलत है। बायो कैटलिस्ट और एंजाइम हमारा रीयूज़ कर सकते हैं हम, बट हार्मोन्स को हम दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच बच्चों।